दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं और साथ में इनके सुप्रीम लीडर्स की खाट लगाने का काम करते हैं। आज का एपिसोड फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर आगे चल के। लेकिन उससे पहले आपके सामने बात करूंगा सबसे पहले कपिल मिश्रा के बारे में। भाई सोशल मीडिया पे इसकी भारी बेइज्जती हुई है, भयंकर तरीके से लंका लगी है और सोशल मीडिया पे ऐसी फजीहत अगर इसकी हो तो मैं उसको आपसे शेयर आखिरकार कैसे ना करूं। सबसे पहले बात करेंगे कपिल मिश्रा के बारे में, उसके बाद उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कुछ चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए गोदी मीडिया का फायदा करते हैं और इस्लाम धर्म का नुकसान कर रहे हैं, साथ ही साथ सारे मुस्लिम्स का मिलकर के नुकसान करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को आज की डेट में कॉल आउट करने की जरूरत है, इन लोगों को आज की डेट में बॉयकॉट करने की जरूरत है। अगर ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ आखिरकार कैसे ये लोग चंद पैसों में बिकने का काम करें। और आगे चल के आपको दिखाऊंगा एक बहुत बड़ा खुलासा, नुपुर शर्मा को आखिरकार सस्पेंड पार्टी से क्यों निकाला गया, नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से क्यों निकाला गया। यह सिलसिला आज से नहीं पिछले 8 सालों से चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा एक्शन लिया। बड़ा खुलासा आगे चल के, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा बेहोश मिश्रा यानी कि कपिल मिश्रा के साथ। ये आदमी जो कि हिंदू इकोसिस्टम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, हिंदू इकोसिस्टम में कहता है कि हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बातें कर रहे हैं, उसको आगे पब्लिसाइज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लोगों को ये भड़काने का काम करता है सीधा सीधा। और ये हमने कई बार देखा है। इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन हुआ, वो भी ट्विटर के माध्यम से। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, जहां पर मोहम्मद जुबैर ने इसकी जानकारी दी और यह बताया कि इसका अकाउंट, जो हिंदू इकोसिस्टम का अकाउंट है, वो सस्पेंड हो चुका है, लंका लग चुकी है बुरी तरीके से। लेकिन पनौती यहीं पर नहीं रुकती, इस आदमी ने उसके बाद भी अपनी बहुत भयंकर फजीयत कराई, जैसे कि सारे चड्डीधारी चिंटू कराते हैं। कैसे, जरा आगे चल के देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मोहम्मद जुबैर ने 2 फोटोज डाली और हिंदू इकोसिस्टम सस्पेंड हो गया अकाउंट, उसके बारे में जानकारी दी और ऊपर लिखा बाय फॉर नाउ, ये बात लिखने का काम किया। उसके बाद इस आदमी को जो है पता नहीं कहां से बहुत मिर्चें लगी और ये 6-6 फुट की छलांग मारने लग गया कपिल मिश्रा का। उसके बाद ये ट्वीट निकल करके आता है, उसको कोट ट्वीट करने का काम करता है कपिल मिश्रा, जहां पर लिखता है कि ट्विटर अकाउंट है, कोई विवादित ढांचा नहीं, आ गया वापस, फॉलो हिंदू इकोसिस्टम। यानी कि इसका अकाउंट जो है थोड़ी देर में वापस आ गया। पहली बात तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार सारी चीजें एकदम से संघियों के, चड्डीधारी चिंटुओं के ऊपर क्यों आकर के पड़ रही हैं इस टाइम पर। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जहां पर सरकार इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व हुई है और सरकार अपने ही भक्तों को यहां पर बुरी तरीके से पेलने का भी काम कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, इसने ही बोला और मोहम्मद जुबैर को कोट ट्वीट करने का काम किया, लेकिन उसके बाद हुई असली फजीहत। जी हां, जरा अपनी स्क्रीन पे देखिए, पेश एक खिदमत है आप लोगों के सामने। इस गधे का अकाउंट उसके बाद फिर से एक बार सस्पेंड हो गया और अभी तक सस्पेंड पड़ा हुआ है। उसके बाद उसी ट्वीट को कोट ट्वीट करके मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि बाय अगेन और नीचे स्क्रीनशॉट और जिसमें लिखा हुआ है हिंदू इकोसिस्टम अकाउंट सस्पेंडेड। ये वो अकाउंट है जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा था। ये वो अकाउंट है जो हमारे हिंदू लड़कों को, जवान लड़कों को, बच्चों को फालतू में हर टाइम भड़काने की सामग्री प्रोवाइड कराता रहता था और इसके खिलाफ एक बड़ी इस टाइम पर कार्रवाई हो चुकी है। वाह, यहां पर एक लंका लगी है भक्त की और देखने में इसको बहुत ज्यादा मुझे मजा आया, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो चंद पैसों में बिक करके और इस्लाम धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको बार बार उनका सर शर्म से झुकाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं जो शांति और अमन चाहते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग, पीस लविंग लोग जो हैं, उनको इन लोगों को मिलकर के बॉयकॉट करना चाहिए। इन लोगों को सुधारने के लिए इनको समझाना चाहिए कि भाई बंद करो जाना इन डिबेट्स के ऊपर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रेंटल मौलाना के बारे में और ये पूरा थ्रेड जो है ये शेयर किया गया फिर से एक बार मोहम्मद जुबैर के द्वारा, जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा वोकल हैं रेंटल मौलाना के ऊपर और ये बता रहे हैं इस चीज में कि किस तरीके से बार बार सेम फेसेस डिबेट्स में देखने को मिल रहे हैं। और पता नहीं भाई ये मौलाना है या ये मौलाना नहीं है, ये सेल्फ प्रोक्लेम कोई स्कॉलर्स हैं या नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है, किसी को इनके बैकग्राउंड का नहीं पता है और बार बार इनको डिबेट
डिबेट्स में ला करके, चंद पैसे दे करके डिबेट्स में लाया जाता है, टीआरपी बटोरने का काम किया जाता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए स्क्रीनशॉट को सबसे पहले पढ़ के बताता हूं। अ फ्यू स्क्रीनशॉट ऑफ द शो राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद नाम का एक शो आता है। You can see panelists who are regularly invited for debates by Hindi Times now. You will see many common Muslim with a beard who are introduced as Islamic scholars. Where did your team find them? और आगे टैग किया गया विनीत जैन को, जो कि टाइम्स के मालिक हैं इस टाइम पर। अब 4 फोटोज आपको दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इन चारों की चारों फोटोज में जो आपको शक्ल दिखाई दे रही है, ये इसके बाद बहुत सारी फोटोज दिखाऊंगा, सब में बार बार रिपीट होती हुई नजर आएंगी। सुशांत सिन्हा का ये शो है जिसमें आपको 4 चेहरे नजर आ रहे होंगे, और अगली फोटो अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ चेहरे हैं जो कि आगे अभी रिपीट होने का काम करेंगे। फिर इस फोटो को, तीसरी फोटो को देखेंगे, इसमें जो हाफिज गुलाम सरवर हैं उनका फेस फिर से रिपीट होता हुआ यहां पर मुझे नजर आ रहा है। साथ ही मुफ्ती मंजूर जियाई का जो फेस है वो भी यहां पर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों को पता है कि जब भी ये अपना पॉइंट रखेंगे, अगर इन्होंने अपना कोई पॉइंट रखा, अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हिंदू गॉड्स को गालियां देने का काम कर रहा है, अगर वो पॉइंट भी रख रहा है, तभी भी उसकी आवाज बार बार डाउन कर दी जाती है। भाई जब आपको पता है कि सब लोग मिलकर के आपको घेरने का काम करेंगे, आपकी आवाज को डाउन कर दिया जाएगा, आपके लॉजिक्स यहां पर पेश ही नहीं करे जाएंगे, आप अगर मुसलमानों की हक की आवाज उठाएंगे तो भी उसके 4 मतलब निकालकर और बाद में आपको ही घेरने का काम किया जाएगा, आपकी एडिटेड क्लिप्स चला चलाकर लोगों को उसके ऊपर भड़काने का काम किया जाएगा। तो आखिरकार आप चंद पैसों में इनके चैनल्स पे क्यों जा रहे हैं, क्यों इनको टीआरपी कमाने का काम कर रहे हैं? आगे जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये खत्म नहीं होते, 4 फोटोज हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं, इस्लाम धर्म में नहीं, ये हिंदू धर्म में भी होता है। जैसे यति नरसिम्हानंद जैसे लोग जो हैं अपने आप को स्वामी बाबा कहते हैं, अपने आप को महंत मानने का काम करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्लाम धर्म में भी बैठे हुए हैं और ऐसे पैसे लेकर के अपने आप की पब्लिसिटी करते हैं और साथ में इन लोगों की टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जो बड़ा नुकसान करते हैं वो है हमारे देश में एक डिवीजन का नुकसान, जो कि मैं बार बार होता हुआ देख रहा हूं। मुझे लगता है इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। अपने स्क्रीन पे आगे देखिए, इसी थ्रेड में नीचे दिया गया है और बताया गया कि व्हेन विल यू स्टॉप इनवाइटिंग टीवी मौलानाज, दे आर नॉट इस्लामिक स्कॉलर्स। जिनको बार बार इस्लामिक स्कॉलर बोला जाता है या फिर कहा जाता है, वो एक्चुअली में कहीं पर किसी भी आदमी को ही उठा करके इस्लामिक स्कॉलर बोलने का काम करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि देखो इस्लामिक स्कॉलर्स कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी घटिया घटिया बातें कर रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ। आगे देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहां भी वही फेसेस आपको दिखाई देंगे रिपीट होते हुए, बार बार उसी तरीके के फेसेस आपको नजर आएंगे। क्यों मैं सवाल उठा रहा हूं, अब आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी थ्रेड में एक और अकाउंट है जिसने ट्वीट करके इस जानकारी को बताया हुआ, शेयर किया हुआ है कि इन्हीं फोटोज के अंदर 2 फोटोज हैं जिसमें एक आदमी है, आप अपनी स्क्रीन पर आपको जूम करके दिखाता हूं, जिसके आगे लिखा हुआ है मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज। ये मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज जो यहां पर लिखा हुआ है, मौलाना इनको कहा गया है। जरा एक और फोटो देखिए, अभी आपको दिखाने का काम किया था उसमें से निकाल के दिखाने का काम कर रहा हूं। दूसरी फोटो में इसी सेम आदमी का नाम लिखा हुआ है मेहरुद्दीन रंगर। इसकी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई है, ये थोड़ी सी डार्क जगह पे शायद गाड़ी में बैठा हुआ है, इसने टोपी पहन रखी है, लेकिन इसके नाम से सडनली मौलाना हटा दिया गया। भाई सच्चाई क्या है? यहां पर क्वेश्चन निकल करके खड़े होते हैं। आप एक आदमी को, सेम आदमी को एक डिबेट शो में बता रहे हो वो मौलाना है, दूसरे डिबेट शो में उसका नाम ही कुछ और लिखने का काम कर रहे हो, तो भाई यहां सवाल तो खड़े होंगे ही ना। आखिरकार क्यों आप इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हो? जहां पर मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा होता है, सवाल इन लोगों के भी ऊपर खड़ा होता है कि भाई जब आपकी बात सुनी ही नहीं जानी, जब आपकी बात में से 4 मतलब निकाले जाने हैं और अगर आप कुछ सही भी बोलेंगे तो उसमें से क्लिप काट करके गलत बात दिखाई जाएगी, गलत पोर्ट्रे किया जाएगा, लोगों को भड़काने का काम किया जाएगा, तो क्यों आखिरकार आप बार बार इन डिबेट शोज में जा रहे हैं? और ये कोई नई चीज नहीं है भाई, पिछले 8 साल से ये सब चीजें चल रही हैं। अब तक तो मुझे लगता है एक बच्चा भी समझ चुका होगा जो बात ये लोग समझ नहीं रहे या फिर समझ रहे हैं लेकिन समझ के भी ना समझ बन रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं उस चीज के बारे में जिसके बारे में शुरू में आपके सामने बताया था कि मैं एक बहुत बड़ी न्यूज का खुलासा करने वाला हूं, एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वो चीज ये है कि नूपुर शर्मा का आखिरकार पार्टी से क्यों निकाला गया, फिर नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से क्यों निकाला गया, यति नरसिम्हानंद पे कल आखिरकार एफआईआर क्यों कराई गई, या फिर इनके अपने नेता पे जम्मू कश्मीर में एक कार्रवाई क्यों हुई, और भी बहुत सारे इनके नेता हैं रिसेंटली जिनके ऊपर इस टाइम पर कार्रवाई चल रही है। ऐसा इस टाइम पर क्यों हो रहा है? इस टाइम पर बीजेपी इतने बड़े
बड़े बड़े एक्शंस अपने नेताओं के ऊपर क्यों ले रही है? वो नेता जो पिछले 8 साल से सेम काम कर रहे हैं और यही सेम काम बीजेपी को फायदे देते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार क्यों उनके ऊपर इस टाइम पर एक्शन लिया जा रहा है? क्यों इस टाइम पर गल्फ कंट्रीज के प्रेशर में आई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी? इसके लिए आपको एक खबर आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी कुछ भी काम तब तक नहीं करते जब तक उस काम से कोई फायदा या नुकसान गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी का जुड़ा हुआ नहीं होता। वही केस यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला, थोड़ी पुरानी न्यूज है इसलिए लोगों की नजर नहीं गई और असली रीजन लोग नहीं ढूंढ करके ला पाए। मैं आपके सामने रख रहा हूं एनडीटीवी के माध्यम से। गौतम अडानी कंसिडर्स अ डील दैट डिडंट वर्क फॉर मुकेश अंबानी। अब ये कौन सी डील है इस आर्टिकल के अंदर पूरी तरीके से बताया गया। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी के माध्यम से। अडानी ग्रुप इज एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल पार्टनरशिप्स इन सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अ स्टेक इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। People with knowledge of this matter said group led by Indian tycoon Gautam Adani has held preliminary talks on a range of potential cooperation and joint investment opportunities with Saudi Aramco and the country's public investment fund. According to the People, it has discussed the idea of buying a part of PIF's stake in Aramco, the People said. यानी कि दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि गौतम अडानी जो है अरामको के साथ एक डील क्रैक करने की कोशिश करे और इसीलिए सऊदी अरेबिया को यहां पर जो नाराज करना है वो पूरी तरीके से इंपॉसिबल हो चुका है। अब जब गौतम अडानी एक डील क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ और यहां पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स निकल करके आते हैं, ऐसे में सऊदी अरेबिया हो सकता है नाराज हो चुका हो और हो सकता है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उनको मनाने के लिए इस टाइम पर ऐसे एक्शंस लेती हुई भी नजर आ रही हो। अब दोस्तों यहां पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि यही केस है, ऐसा ही हुआ है। वैसे तो एक चीज ये भी है कि नरेंद्र मोदी को अपनी इंटरनेशनल छवि का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है। ऐसे में ये चीजें इसलिए भी हो रही हो सकती है क्योंकि उनको अपनी इंटरनेशनल इमेज को बचाने का काम करना है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस टाइम के पूरे एक्शन के पीछे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। मेरा काम तो यहां पर खत्म होता है, आपका काम यहां से शुरू होता है। इस वीडियो को, इस न्यूज को आगे लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, लोगों को समझाइए कि आखिरकार इस टाइम पर नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके की एक्टिविटीज क्यों करने का काम कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे दिए ज्वाइन के बटन को दबाइए। अगर ज्वाइन का बटन ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का लिंक दिखेगा, उसको क्लिक करके आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, इस चैनल को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। साथ ही अगर आपको ज्वाइन का बटन ना क्लिक करना हो, किसी और तरीके से डोनेट करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रास्ता भी मैं आपको बताने का काम करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।